अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। दोस्तों, बीच में एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत चिल्ला पुकार हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया ये बोलकर कि अरे शिवसेना के एक लीडर पांडुरंग सकपाल ने अजान बड़ी अच्छी लगती है बोल दिया। तो उसके बारे में मैं आपसे खुलासा करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि असल माजरा क्या है। अब ऐसा है, पांडुरंग सकपाल मेरे बड़े बड़े अजीज़ दोस्त भी है, मेरे भाई भी है। कुछ बातें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये है कि वो बेचारे एकदम मतलब ज़ाती धर्म नहीं देखते हैं, चाहे मस्जिद का काम हो या दरगाह का हो या मदरसा का हो। कभी भी मुसलमान उनके शाखे पे जाता है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, बिलफर्ज माने जैसे कोई हॉकर है, मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, पुलिस परेशान कर रही है, माल उठा के ले जा रही है, तो मेरे सामने उन्होंने ऐसे हज़ारों बार गए 6.5-7 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया है। और ऑलवेज देयर और ना कि सिर्फ मुसलमान के लिए, वो आदमी इस तरह का बना हुआ है अल्लाह की तरफ से कि हर कम्युनिटी के लिए वो खड़ा रहता है। अब एक टाइम पे मैंने उनको बोला था, मेरा पांडू भाई, अच्छा कैसा है पांडू भाई, पूछते रहते खालिद भाई ये जज़ाकल्लाह का मतलब क्या होता है, खालिद भाई ये सलाम अलैकुम का मतलब क्या होता है। आदमी जानता है ना, वो पूछना चाहता है ना, इंक्वायरी लेता है कि क्या है मतलब इसका, क्योंकि वो बहुत मुसलमानों के साथ काम करे तो कुछ वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते। एक बार उन्होंने बोला, खालिद भाई मुस्लिम कम्युनिटी में ना एक अच्छा प्रोग्राम कोई करना चाहिए। तो मैंने पांडू भाई को बोला, पांडू भाई ये बात है 1.5 साल पहले की। बोला पांडू भाई अपन ना कीरात का प्रोग्राम करेंगे। तो बोले कीरात क्या होता है। मैं बोला कीरात उसको बोलते हैं कि भाई जैसे कि कुरान जो आदमी पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ता है या बड़ा पढ़ता है, वो बड़े ही खूबसूरती से एकदम लय के साथ में उसको पढ़ता है, तो उसको कीरात बोलते हैं, बहुत खूबसूरत रहता है। तो कीरात का कंपटीशन करेंगे उन्हीं के। बोले खालिद भाई कभी करेंगे, लेकिन खालिद भाई क्या है, मैं ये जो अजान सुनता हूँ ना, क्योंकि मैं बड़ा कब्रिस्तान में पला बड़ा हूँ, उधर ही बाजू में मेरा घर है, तो मेरे को लगता है ना खालिद भाई अजान का कंपटीशन करना चाहिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा। सब बच्चे लोग को बुला के, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इसमें राजनीति नहीं, एक बेचारा अच्छा आदमी अपनी तरफ से उसने ऐसा सोचा कि अजान का कंपटीशन रखना चाहिए। ये बात उन्होंने 1.5-2 साल पहले मेरे से किए थे। मैंने पांडू भाई को ये भी बोला पांडू भाई अगर हम कीरात का अगर आप ऐसे रखने जाओगे ना, तो हमारे कुछ हरामी मियाँ भाई पॉलिटिशियन लोग हैं, महा हरामी पॉलिटिशियंस है, वो इस बात का मुद्दा बना लेंगे कि अरे भाई अपने मियाँ भाई का कुरान का शिवसेना कर रही है, कीरात का कर रही है, अजान का कर रही है भाई। हालांकि खुद साले चोर है, नंबर 1 चोर है, सब झोल में अपनी जिंदगी निकाले और अभी भी झोल ही करे। अब भी फोन करो कहाँ हो तो बोलेंगे भाई किसी का झोल कर रहे हैं हम, समझे ना। तो मैं बोला पांडू भाई वो कैसा है, थोड़ा इशू कर लेंगे, तो अपन कैसा करेंगे। तो पांडू भाई ने बोले तो फिर खालिद भाई ऐसा करने का कि कोई मुस्लिम NGO या ट्रस्ट के नाम से करेंगे और उसमें हम लोग सब मिलके यानी कि करेंगे, एक अच्छा रहेगा यानी कि। अब हमारे शकील भाई है, हमारे दोस्त है, भाई है, उन्होंने कहा भाई एक मुसलमान तंजीम तकलीम पता नहीं क्या, तो भी कोई न्यूज़ वाला है, वो शकील भाई वहाँ लेके पहुँच गए उनको। और दिस इज़ नॉट अ प्री प्लान थिंग कि तुम लाओ मैं ये जवाब दूंगा, मैं वो बोलूँगा, मैं ये करूँगा। पांडुरंग सकपाल ऐसे टाइप का आदमी नहीं है, बेचारा बहुत शरीफ और बहुत अच्छा आदमी है, एकदम क्लीन कट आदमी है, जो आईने में दिखता है वही है, ऐसे टाइप का आदमी। अब वो बेचारे वो मौलाना साहब टाइप के न्यूज़ रिपोर्टर वाले पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम हजरात मिल्लत जनाब आला जनाब खाला पता नहीं क्या क्या। तो पांडू भाई भी बेचारे थोड़े हो गए ऐसे कि अरे भाई तो जनाब आला, वो बेचारे थोड़ा खुश हो गए। वो अब वो उसने बात डाल दिया कि अरे पांडुरंग सकपाल साहब आप शख्सियत है, आप आला है, आप खाला है, ऐसा है कि बताए मतलब कैसा है, आपका अजान के बारे में क्या कहना है। अब उस बेचारे इंसान के दिल में जो था वो उन्होंने कहा
क्योंकि आदमी के जो दिल में होता है, दिमाग में होता है, वो तुरंत वही जवाब देता है। उन्होंने जवाब दे दिया कि अजान मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे अच्छी लगती है सुनने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि एक कंपटीशन होना चाहिए इसके अंदर, बच्चों के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या बेचारे ने गलत बोल दिया। अभी मैं जब यंग था, बहुत छोटा था मैं, मेरी एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब भाई बपुन वो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 17-18 साल के लड़के थे, मस्त नालायक टाइप के, वो लड़की के चक्कर में मैं चर्च चला जाता था। मैं चर्च जाता था और उसको बोलता था यस, तो बोलती हो यू मस्ट कम टू चर्च। मैं बोला ओ यस बेबी व्हाई नॉट, आई लव चर्च। चले गए अपन भी। अब वो वहाँ बैठा, मैं 1-2 बार हर संडे तैयार होकर दूल्हा बन के एकदम जाके मैं चर्च में बैठ जाता था उसके साथ में। वो ऐसा ऐसा करती थी तो मैं भी ऐसा ऐसा करता था। अब बस वो खुश होना चाहिए, ऐसा है नहीं कि। अब वो चर्च में मैं सुनता था हालेलू हालेलू, मेरे बड़ा अच्छा लगता था। मैं बोलता था, वो लड़की को पूछता था, मेरी गर्लफ्रेंड शेरर को, अरे यार ये हालेलू क्या है, यानी कि बड़ा खूबसूरत है, हालेलू बड़ा खूबसूरत, मेरे को अच्छा लगता था। अब मेरे को अच्छा लगता था तो भाई मैंने बोला उसको, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं क्रिश्चियन हो गया। उसी तरह पांडुरंग सकपाल साहब को अजान सुनने में अच्छी लगती है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जाहिल अनभक्तों को बताना चाहूंगा मैं कि आपको पता है भगवत गीता का जो रिसाइटेशन होता है, जो पढ़ना होता है, सबसे अव्वल नंबर में पास होने वाली भगवत गीता को बड़े खूबसूरती से पढ़ने वाली लड़की मुसलमान है, शोलापुर की है, जाके देख लो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हिंदू हो गई, वो आज भी नमाज पढ़ती है, वो बाकायदा पर्देदार बड़ी अच्छी लड़की है वो। तो अभी मैं देखता हूँ बाप रे उसके ऊपर तो डिबेट हो गई है, बीजेपी वालों ने तो बखड़ा खड़ा कर दिया। वो एक तोतला आता है, क्या नाम है, सुमैया उमैया पता नहीं क्या नाम है उसका, आता उदा ताकले ताय तात तेले आणि तंदे लावत न ताय तला बोले ताय तलनाल तलताल मधुन, ये वो कौन है, वो किरट विरट, वो बंद दुकान, उसको टिकट नहीं मिली, उसको जीपीएल मिली। जीपीएल मिलने के बाद में अभी साला वो आता उठा तातले ताय तलनाल आता तंदे लावत ला ताय तांगू तलताल ला ताय डाला। तो पागल आदमी वो, अब वो ये अजान का इशू ले लिया है उसने, अब वो अजान का इशू ले लिया है उसने, तोतले ने, समझा ना, वो बड़ा तोतला पता नहीं मलाड वलाड में कहाँ रहता है वो। तो बोलने का मतलब ये है, बोलने का तो कैसा है कि पता नहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब पांडुरंग सकपाल अरे हिंदुत्व छोड़ दिया, हिंदुत्व के खिलाफ हो गया, अभी हिंदुत्व है, राम मंदिर का क्या होगा, पांडुरंग सकपाल को अजान पसंद आ गई। अरे क्या बाइले चाले यार, क्या औरतें चाले ये यार। एक आदमी को कोई चीज पसंद होना ना पसंद होना, किसी के धर्म की, मुझे अगर कोई मुझे बोले खालिद भाई वो हमारा क्या वो कोई पूजा का जो प्रोग्राम होता है महाआरती, खालिद भाई उसमें जो भजन होता है, पाठ होता है, आपको पसंद है क्या? तो बीजेपी पागल हो रही है, परेशान हो रही है, इस पर डिबेट कर डालिए कि अरे ये तो गलत हो गया, पांडुरंग सकपाल तो वो तो मुसलमानों का हो गया, वो तो ऐसा। अरे यार कोई चीज किसी को पसंद आने के ऊपर भी एनओसी लेना है क्या? अब धर्म के ऊपर एनओसी ये, हाँ पांडुरंग सकपाल आपके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो गलत आदमी है। हाँ पांडुरंग सकपाल को चाहिए कि वो गौरक्षा को सपोर्ट करे, एक ट्रक ड्राइवर को 200 लोग मिलके मार देते हैं वो कर देना चाहिए, लव जिहाद के नाम पर खून खराबा करना चाहिए, और मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ाई झगड़े करना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ क्या है ये। एनीवे मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, पांडुरंग सकपाल ने ये जो बात कहा, ये कोई पॉलिटिक्स, अब तो क्या इलेक्शन भी नहीं है, वो तो बेचारे की जो मन में बात थी उसने बोल दिया, उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि समझा ना। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस हद तक गिर गए, इस हद तक गिर रहे हैं कि अब धर्म और अजान और ये वो सब चीज़ को लेके और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पांडुरंग सकपाल ने ऐसा बोल दिया, अरे यार क्या हुआ उसमें,
कोई धर्म का अगर मुझे अगर कोई चीज़ की पसंद, मान लीजिए महाआरती की पूजा हो रही है, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मुझे पसंद आ गई तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा धर्म बदल गया, कोई वो नहीं है, होता है, कुछ नहीं है इसमें। एनीवेज, तो ये जो बीजेपी ने जो बखेड़ा खड़ा किया है, आप इस पर ध्यान ना दें। ये तो इनका काम है कि भाई ये धर्म के नाम पर अजान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कलिंगड़ हो या ककड़ी हो या गाजर हो, ये इनको भी धर्म दे चुके हैं, समझा ना, कि ये हमारा ये तुम्हारा, यानी कि यही सब नाटक चला हुआ है हमारे देश में। बड़े अफसोस की बात है कि सुधार नाम की कोई चीज़ है नहीं, कुछ भलाई हो नहीं रही है, और बस देखो तो यही चल रहा है कि भाई बस धर्म के नाम पे लड़ते रहो, और मंदिर मस्जिद पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, खाली एक हमारा देश मंदिर और मस्जिद में अटका हुआ है। बाकी करप्शन वहीं पर है, नोटबंदी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करप्शन वहीं पर है, हर चीज़ है। आए दिन जीडीपी देखो तो कहाँ गई है, जहाँ पर हम थे 5 साल पहले उससे बहुत नीचे आ गए हम। यानी कि देश की बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, अस्पतालों में वाट लगी हुई है, कोरोना के नाम पर अस्पतालों में 3-3, 4-4 लाख रुपया अस्पताल वाले को मिल रहा है, और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और कोई उसकी इंक्वायरी नहीं है। अभी आज अच्छा था, कल देखो तो क्या हुआ, कोरोना से मर गया, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। लोगों के पास लॉकडाउन के बाद में खाने के वांदे हो गए, अच्छे अच्छे लोग, उनके धंधे बंद हो गए, मगर भाई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो टॉप का मुद्दा है। ये अर्नब गोस्वामी और कंगना रावत ने मिलके मतलब ये इनके पूरा वाट लगा डाला है सिस्टम की, यानी कि। लेकिन वो तो अच्छा है कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट में उद्धव साहब ठाकरे जैसे एक सीएम है। पालगढ़ में आपको पता नहीं है, पालगढ़ में बहुत कोशिश हुई कि वो जो पंडित और साधुओं को चोर समझ के मारा गया पब्लिक की तरफ से, वो तो ये करवाना चाह रहे थे कि अरे भाई मुसलमानों ने मारा, मुसलमान। वो तो उद्धव साहब ने अपना एक स्टैंड लिया कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग मत दो, ये कुछ अलग कहानी है और इसकी बराबर इंक्वायरी होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी अच्छी हुई और मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा दंगा मसला नहीं हुआ, वरना मुसलमान का नाम उसमें भी आ गया होता। चलिए, यही थी भाई पांडुरंग